वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त पे कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है वो कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त को खींचने पर हमारे सवाल में यह दिया गया था कि वृत्त को कोई स्पर्श बिंदु P दिया गया है। कितना दिया गया है? और जो बिंदु P से एक रेखा खींची गई थी PQ, ये हमने मान ली कि एक क्या है? PQ स्पर्श रेखा है। अब इसकी लंबाई हमें नहीं ज्ञात है। यहाँ पे सवाल में ये दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची गई है? 13 सेंटीमीटर की। अब हमने इनको क्या, जब तीनों को मिलाया तो एक ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा कोण जिसका क्या हो 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। अब हमें जब हम PQ को वैल्यू निकालेंगे तो ये देखते हैं कि इनमें सबका पहले देखेंगे मान कितना दिया गया है। यहाँ पे देखो वृत्त के केंद्र से और वृत्त स्पर्श रेखा को जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो OP बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। OQ देखो यहाँ पे कितना है? 13 सेंटीमीटर। हमें PQ की वैल्यू निकालना है तो इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा क्या है। पर मैं ये कहता है कि जब किसी भी वृत्त की क्या निकालना हो, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम ये देखेंगे कि क्या सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या है? OQ, जिसका मान यहाँ पे देखो दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला ये होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है? जो उनकी छोटी दोनों भुजाएं होती हैं उन दोनों का वर्ग का योगफल बराबर होता है। अर्थात बड़ी भुजा आपकी कर्ण है और छोटी भुजा क्या है? लंब और आधार। हमें निकालना है, चित्र से ये तुलना करके देखते हैं कि आधार क्या है। तो आधार आपका PQ अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा PQ। अब आधार निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले को क्या किया? पश्चांतर कर दिया, अर्थात कर्ण लंब को कर्ण की तरफ लेके आए तो ये